हेलो स्टूडेंट, आज हम 7th स्टैंडर्ड के CBSE के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे. चैप्टर नेम इज एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. So we will study about the environment. What is the environment? Whose component make the environment? तो हम environment के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. After the long vacation, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, when Ravi started going to school again, रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया. He noticed that the only playground next to his school was dug up. तो उसने नोटिस किया, रवि ने नोटिस किया कि उसका प्लेग्राउंड है वो पूरा खोद दिया गया है स्कूल का. People said that a huge buildings with many flats will be constructed here there. तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक बहुमंजिला बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि लगभग रोने ही लग गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, उसे ये याद आ रही थी, उसे रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ प्लेग्राउंड में सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड प्लांट थे, बटरफ्लाइज रहती थी, राइट. इसलिए उसको उस प्लेग्राउंड की बहुत याद आ रही थी. ही शेयर हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट. उसने अपनी ये सारी बातें अपने क्लासमेट से स्कूल में शेयर की. इन द असेंबली टाइम में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व. प्रिंसिपल उसको दुखी ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था. सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. सी, तो रवि कह रहा था, अपने क्लासमेट से शेयरिंग कर रहा था ना वो, तो वो बोल रहा था कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है. सो टीचर ने उसको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी और एनवायरनमेंट के बारे में समझाया. तो क्या है एनवायरनमेंट? Whatever you see in your surrounding, said the environment. जैसे देखो ये मैं सर्किल कर रही हूँ, ये राइट, this definition कि whatever you see in your surrounding is said the environment. टीचर ने एनवायरनमेंट के बोला कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो क्या है? एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड. रवि ने सोचा, डैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स एंड द क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड, द रोड्स, गार्बेज बाय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. बिल्कुल सही. रवि ने सोचा कि ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. बिल्डिंग्स है, चेयर्स है, क्लास, जो भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है वो क्या बनाती है? एनवायरनमेंट बनाती है. चलो ठीक है. यस सैड द टीचर. टीचर ने बोला यस, बट वेट, लेकिन एक मिनट. सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल. सो टीचर ने बोला वेट, कुछ चीज़ें होती है जो नेचर ने खुद ने क्रिएट की है, लाइक ए नेचुरल थिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, एनिमल्स. ये किसने दिए? हमें नेचर ने दिए. अदर्स आर मेड बाय पीपल. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन ने बनाई हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है. फॉर एग्जांपल है रोड है, कार्स है, क्लोथ्स है और बुक्स है. ओके, तो टीचर ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें तो नेचर ने दी है और कुछ चीज़ें हम इंसानों ने बनाई. ओके, नाउ वर्क इन पेयर. और ये कैसे काम करती है? एक दूसरे को पेयर में काम करती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होती है. सो मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग. चलो आगे चलते हैं अब हम. सो यहाँ पे रवि, मंजीत, जसीम, मुस्तफ़ा एंड आशा वर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. यानी वो नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स के बारे में वो लिस्ट बनाने के लिए ये सारे के सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे. वाई इज और एनवायरनमेंट चेंजिंग. और ये जान रहे थे कि क्यों हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. आस्क इकबाल ने पूछा कि भाई क्यों हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड. सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे हमारी क्या हो रही है? ज़रूरतों के लिए. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. सो देखो दे आर सो राइट.
अभी मैं आपको आगे थोड़ा पढ़ा रही हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जो कि हमारे जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे देखिए, first of here's natural environment. तो natural environment में we can see here's 4 domains: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Right? Look, this is the lithosphere, this is the atmosphere, this is the hydrosphere and this is the biosphere. Right? So this is called a natural environment. Second side, here's the human made environment, जो चीज़ें ह्यूमन बींग्स बनाई हैं, लाइक बिल्डिंग्स हैं, लाइक इंडस्ट्रीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। और ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें ह्यूमन बींग खुद इन्वॉल्व होता है, जो खुद के लिए करता है, लाइक के फैमिली है, इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल मीन्स वो खुद, फैमिली परिवार है उसका, कम्युनिटी वो जो कम्युनिटीज बनाता है, दल बनाता है, सदस्य बनाता है, ठीक है, वो है, रिलीजन है, धर्म है उसका जो उसके द्वारा बनाया गया है, इंसानों के द्वारा, एजुकेशनल है, शिक्षा है, इकोनॉमिक है एंड अदर्स द पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी है ह्यूमन। तो यहाँ हमने देखा कि एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, राइट, नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, थर्ड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, राइट। तो इसके बारे में हम एक एक करके ने आगे चैप्टर में दिया हुआ है पढ़ेंगे। सो अब कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे इकबाल ने पूछा था कि एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, तो फिर जवाब आया कि एनवायरनमेंट हमारी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक, ओके। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो हमारी ज़रूरतें क्या हो रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना। वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड ए टाइम इवेंट्स डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, राइट। हम क्या करें, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही, जिससे कि हमारा जीवन लाइफस्टाइल क्या हो रहा है, बदल रहा है। और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे जो नेचर ने जो हमें थिंग्स दी है, उसे हम क्या करें, दिनों दिन डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ज़्यादा हम उसको यूज़ कर ओवर यूजेस करते जा रहे हैं, राइट। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने रिप्लाई दिया, राइट। सो नेक्स्ट फ्रॉम यहाँ पे आपको 2 चीज़ दी गई है की नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, और बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक वो थिंग होती है जिसमें सारे लिविंग थिंग्स, जिनमें जो जीवित प्राणी आते हैं, जैसे एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बींग्स है, ये आते हैं बायोटिक थिंग के अंदर। और अबायोटिक थिंग वो होती है जिसमें सारे निर्जीव, जिसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, लाइक वाटर है, लैंड है, राइट, ये आती है नॉन लिविंग थिंग्स, जो आती है अबायोटिक थिंग के अंदर, ओके। तो चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर जो कन्वर्सेशन चल रहा था स्टूडेंट्स और टीचर का, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जगह, लोग, थिंग्स एंड नेचुरल सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट, यानी ये सारी चीज़ें क्या करती है, एनवायरनमेंट बनाती है। कौन कौन चीज़ें हैं देखिए, प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है, नेचर, डैट सराउंडिंग नेचर, और हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या कॉल्ड करते हैं, एनवायरनमेंट, राइट। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन होती है, नेचुरल थिंग्स भी और ह्यूमन मेड थिंग्स भी। वेल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर टू बोथ बायोटिक एंड अनबायोटिक एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक, हाँ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में तो देखो दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट होती है, दोनों ही चीज़ों का अस्तित्व होता है, एक्सिस्टिंग होती है यहाँ पे, लाइक ए बायोटिक और अबायोटिक। अभी मैंने एक्सप्लेन किया बायोटिक थिंग और अबायोटिक थिंग क्या होती है, तो उसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवॉल्व द एक्टिविटीज़, और मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, जो ह्यूमन्स अपनी एक्टिविटी के द्वारा बनाता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो देख लेते हैं यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 पार्ट्स थे, 4, राइट, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड
lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and one or more biosphere, right? So नेचुरल एनवायरनमेंट देखते हैं. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट. ये नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. हम जानते हैं नेचर द्वारा दी गई सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हमें किसने दी है? नेचर ने दी है. सो ये क्या बनाती है? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है. यू आर familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. और हम इन सब चीज़ों को हम लैंड, वाटर, एयर और प्लांट, इन सब चीज़ों को हम डिफरेंस नेम से, इन नेम से भी जानते हैं. लिथोस्फीयर जो कि हमें लैंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताता है. हाइड्रोस्फीयर्स हमें ऑल वाटर बॉडीज से इंक्लूडिंग है. एटमॉस्फेयर्स है, एटमॉस्फेयर्स में एयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर में एयर्स से रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड होते हैं. और बायोस्फीयर में इन तीनों से मिलके जो लाइफ वाला जो एरिया उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, राइट. यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑल अबाउट डोमेन्स यू हैव to read in previous class, right? So let's go ahead from your previous classes, right? Let us learn some more facts about the domains. देखो इन domains के बारे में चलो और explain कर देते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है lithosphere. Lithosphere is the crust of the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered with a thin layer of soil. So जैसा कि हम जानते हैं लिथोस्फीयर में लैंड वाला एरिया होता है, लैंड का सबसे ऊपर वाला लेयर, राइट, जो मिट्टी से, पत्थरों से, इनसे कवर रहता है. इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. इट इज irregular surface with various landforms such as the mountain, plain and valleys, and it is landforms are found over the continents and also on the ocean floors. So जैसा कि हम जानते हैं लैंड कि हमारे जो लिथोस्फीयर पे है जो लैंडफॉर्म है वो कैसे वरीज है, डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप्स के. कुछ सम एरियाज कवर बाय द माउंटेन, सम एरियाज they like look here, some areas covered by the mountain, plateaus, plain and valleys, right? So this is called a landform, right? So lithosphere is the domains that provide us forest. Lithosphere वो डोमेन्स है जिससे हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ग्रासलैंड एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब चीज़ हमें प्रोवाइड करवाता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रास एरिया प्रोवाइड करवाता है. ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स घास चराने के लिए, एनिमल्स को चराने के लिए, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यू नो वेरी वेल, जमीन प्रोवाइड करवाते हैं खेती के लिए. ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ लोग रहते हैं, सेटलमेंट, राइट, लोगों को रहने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं हम लिथोस्फीयर. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. हाँ बिल्कुल, लिथोस्फीयर से हमें, आपको पता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो कि बाय द रॉक्स मिलते हैं हमें, राइट. बहुत सारे मेटल्स, मिनरल्स हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं. द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज द हाइड्रोस्फीयर. अब बात करते हैं हम डोमेन्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर. जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोस्फीयर में जितनी भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं ऑन द अर्थ, इसे हम हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं. चाहे वो सी हो, ओशियन हो, रिवर्स, लेक, आइस, वाटर वेपर, ऑल आर फॉर्म ऑफ द वाटर इज इंक्लूडिंग इन द हाइड्रोस्फीयर, राइट. So, अब आ जाते हैं हम एटमॉस्फेयर पे. एटमॉस्फेयर्स जैसे कि जानते हैं, नाम से पता चल रहा है, एटमॉस्फेयर जो रिलेटेड है एयर से, थिन लेयर ऑफ द एयर डेट सराउंडेड द अर्थ, जो कि जिसने हमारे अर्थ को, या अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, जिसने हमारे एटमॉस्फेयर को क्या किया है, जकड़े हुए रखा है. सो इट इज़ प्रोटेक्ट अस. इट इज़, ये क्या करता है, हमें एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे? सन से आने वाली हार्मफुल किरणों से, राइट. तो देख लेते हैं एक बार हम, राइट. सो फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कोरिंग हीट ऑफ द सन, सन से आने वाली हार्मफुल सन रेज, राइट. हार्मफुल सन रेज या हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज, इनसे हमें क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, प्रेजेंट होती है, राइट. बहुत सारी गैसेस जो आपको पता है. डस्ट एंड वाटर वेपर ऑल्सो प्रेजेंट. द चेंज इज द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द एटमॉस्फेयर
produce change in the weather and climate. Okay, atmospheres चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है वेदर और क्लाइमेट, राइट. तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर. प्लांट एंड एनिमल किंगडम, राइट. प्लांट और एनिमल्स दोनों एक साथ क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर के लिए हमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों की ज़रूरत होती है, और इन तीनों से ही मिलके बायोस्फीयर बनता है. ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का एक छोटा, नैरो यानी सकड़ा एरिया है. वेयर लैंड को सकड़ा एरिया है जहाँ पे ये बायोस्फीयर पाई जाती है, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है. वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर ऑफ द सपोर्ट ऑफ लाइफ. वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर टू द सपोर्ट ऑफ लाइफ. तो वाटर और एयर क्या करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती है. आप जानते हैं बिना पानी के जीवन नहीं होता और ना ही बिना एयर के जीवन होता है. तो वाटर और एयर क्या करता है, लाइफ को बनाए रखते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा यहाँ तक ही. आगे के चैप्टर्स को एक्सप्लेन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. तब तक आप हमारा वेट कीजिए. अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो योर ऑल द डाउट्स, राइट. ओके, थैंक यू.